एशिया में इंडिया के अंदर भाई अश्विन सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका हुआ है भाई। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, कभी फाइपर बना रहे हैं, कभी सेंचुरीज मार रहे हैं भाई। इंडिया का बॉलिंग लाइन देख लो, बैटिंग लाइन देख लो, कोई ना कोई भाई रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस टाइम इंडिया की बॉलिंग लाइन, पहले कहा जाता था कि भाई भागते हुए स्पिनर्स हैं, लेकिन अब बात की जाए तो भाई दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर अगर कहे जाए तो वो इंडिया के पास है। क्या कहेंगी मैम? अश्विन बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग, बैटिंग में भी आउटस्टैंडिंग, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, क्या कहेंगे अश्विन के रिकॉर्ड विकेट्स के लिए? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन अश्विन को हमारी तरफ से, क्योंकि हम बहुत बड़े क्रिकेट फैन है। उसके साथ साथ जैसे वकास भाई एनालिसिस भी बहुत अच्छा क्रिकेट पे करते हैं, तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे हम जी वकास चैनल की तरफ से उन्हें कि जो है एशिया के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड जो है बनाया है। अगर हम इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग की बात करें, चलो आज हम अश्विन की बात करते हैं। कम अरसे के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना, 450 के करीब विकेट्स लेना, ये वाकई अपने आप में बात, और भाई बंदे की फिटनेस को सलाम है। वरना एग्जैक्टली, क्योंकि हमने देखा है जितने भी बॉलर्स होते हैं उनकी जो फिटनेस होती है वो हमेशा जो है ना एक रिस्क पे ही रहती है, और बॉलर जो है जल्दी वो होते हैं ना अनफिट हो जाते हैं। सो एशिया की अगर बात करें, इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें, तो इस वक्त क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पे है। बैटिंग लाइन देख ले, बॉलिंग लाइन देख ले, और इंडिया के अंदर जो एक टैलेंट पूल है ना वो बड़े सीक्वेंस से सामने आ रहा है, जिसको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस भी हम देख रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी आउट क्लास परफॉर्मेंस है। जिस तरह ये विकेट टेकर का रिकॉर्ड लिया है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, और ये सारा क्रेडिट जाता है इंडिया की क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि वो जो है बड़े कहते हैं ना इक्वालिटी के साथ अपने टैलेंट को प्रमोट, ऐसा नहीं है कि उनके पास 5-6 फेस है उसी से करा। जैसे अगर हम अपनी बात करें शाहीन शाह अफरीदी, कि हमारे पास एक अच्छा बॉलर था, लेकिन उसे टेस्ट मैच भी उसी से करवा रहे हैं, 20 भी उससे करवा रहे हैं, ODI भी उससे करवा, बेचारे के घुटने ही खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनफिट रहता है, लेकिन इंडिया में ही मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना अपने खिलाड़ियों को यूज तो करते हैं, लेकिन उनके प्रॉपर रेस्ट का भी देते हैं। अगर किसी से T20 खिलवा लिए फिर उसको ब्रेक दे देंगे, टेस्ट मैच में कोई और चेहरे नजर आएंगे। सो ये जो है अगर इंडिया को कामयाबी मिल रही है तो उनकी प्लानिंग भी बहुत डिपेंड करती है, और उनके जो कोचेज हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। एंड वंस अगेन इंडिया दोबारा से जो है क्रिकेट की ऊंचाइयां छू रहा है, तो मुबारकबाद। अपने हाथों के अंदर मेरे ख्याल से उनका जादू है कोई, जैसे वो उनके बॉलिंग पहले तो उनके ऊपर बैन लगा उनके एक्शन की वजह से, हालांकि वो उनका एक्शन बहुत परफेक्ट एक्शन था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एज अ डिप्रेस नहीं लिया, एज अ डिमोटिवेट नहीं हुए, लेकिन जबकि उन्होंने उसी चीज़ के ऊपर अपनी दोबारा वर्कआउट किया, मेहनत की, प्रैक्टिस की, और एक नए एक्शन के साथ अपने दोबारा स्टेडियम में उतरे, और आकर देखिए आज उनको क्या कह लें कि उनके नाम के साथ एक रिकॉर्ड लग गया कि इंडियन वाहिद प्लेयर जिसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा विकेट ली हुई है, लाइक 420 विकेट। और ये ऐसे ये नहीं है कि इन्होंने ली है, इनसे पहले भी एक इंडियन प्लेयर था जो कि नंबर 2 पे रैंकर था मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर मोस्ट विकेट्स के अंदर, जिसका नाम था अनिल कुंबल। उन्होंने 419 विकेटों का ये रिकॉर्ड अपने नाम रखा हुआ था, लेकिन अश्विन ने आके, अब देखिए वही बात हुई ना कि इंडिया का रिकॉर्ड इंडिया नहीं तोड़ सकता है, ठीक है, किसी इंडियन प्लेयर का रिकॉर्ड इंडिया नहीं तोड़ सकता। जैसे अभी तक शोएब अख्तर का रिकॉर्ड बरकरार, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पाकिस्तानी बॉलर ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं तोड़ पाएगा, जबकि उसके ऊपर हमें कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। इवन के इंडियन प्लेयर एक मयंक यादव, उसके साथ उससे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि मैं भी जब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को खेले अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखेगा तो वो मैं भी शोएब अख्तर का जो है रिकॉर्ड तोड़ दे। इसी तरह अनिल कुंबल का कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाया, अनिल कुंबले के कुंबल ऐसे भी नाम है, तो उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, आगे अश्विन ने तोड़ा रिकॉर्ड। और देखे एशियन क्रिकेट के अंदर नंबर 2 पे रैंक कर गया, और इंडियन क्रिकेट में नंबर 1 प्लेयर बन गया एज एन इंडियन प्लेयर, जिसने कह लगे अपने मोस्ट विकेट्स ली हुई है टेस्ट क्रिकेट। क्या कहेंगे, इंडिया हर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो दुनिया का तोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, मतलब क्या वो मैच तो विन कर रहे हैं, लेकिन मैच विनिंग के साथ साथ अब दुनिया के रिकॉर्ड्स को तोड़ते जा रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठे हैं बेसिकली। बात यहाँ पे ये नहीं है कि वो क्यों बना रहे हैं, वो बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, उनके इतना परफॉर्मेंस हुई है, वो नहीं, सिंपल सी एक बात है, उनकी टीम के अंदर आप यूनिटी देख लें, सबसे पहले उनका टीम वर्क देख लें, उसके बाद आप ये देख लें कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कैसे बरकरार रखा हुआ है। उसके बाद आप उनका ये देख लें कि उनकी कोचिंग कैसी है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, उनकी फिटनेस क्या है। यार अश्विन 40 साल के राउंड अबाउट उसकी एज हो जा रही है, पाकिस्तान के अंदर 36 साल का प्लेयर रिटायरमेंट लेने के बैठ जाता है, ठीक है। अहमद शहजाद को दे लें आप, उसको इमरान नज़ीर को दे लें आप, अपने सारे पुराने प्लेयर थे, शर्जील खान को दे लें, इन्होंने 35, 36 साल यानी कि 30 अबव ये रिटायरमेंट की तरफ रवाना हो गए। वो बंदा 40 साल के मेरी कोड अगर बना रहे थे, उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या है। बुमराह जो है उसकी एज एक हो गई है, उसने अपना आई थिंक 17-18 साल का करियर खेल लिया है, अभी तक रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा। रोहित शर्मा ने करियर खेल लिया, आई थिंक 2005 के 6 से रोहित शर्मा का करियर स्टार्ट हुआ है, विराट कोहली का भी सेम एज इट इज है, लेकिन क्यों? देखिए मैं आपको एक आज पॉइंट देता हूँ, सचिन तेंदुलकर के जब एरा था उसके अंदर रोहित शर्मा विराट कोहली
आए एज अ डेब्यूटेंट, ठीक है। जब तक उनका बल्ला सेट नहीं हुआ सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट नहीं ली, बिल्कुल सही ठीक है। है। अब इन दोनों के एरा के अंदर अब आगे जायसवाल, रिंकू सिंह, ये सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। जब तक इनका बल्ला सेट नहीं होगा तो ये रिटायरमेंट नहीं लेंगे, ये बात ठीक है। है। अब बुमराह का टेन्योर क्या है? देखिए इंडियन प्लेयर के हैं, वो अपने पीछे अपने बैकएंड पे अपने जैसे 10 प्लेयर खड़े करते हैं पहले तैयार करके, उसके बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। अब बुमराह की एक स्टेटमेंट थी, तो उसने कहा मैंने अभी अपने जैसे कई बॉलर्स बनाने हैं, ठीक है, उसके बाद मेरी रिटायरमेंट आएगी, अभी तो मेरा टाइम शुरू हुआ है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, नजर आ रहा है कि उसका भी वाकई ही टाइम शुरू हुआ, अपने पीछे बॉलर बनाएगा तो आएगा। इसी तरह अश्विन भी, ठीक है, अश्विन के बैकएंड पे देने कुलदीप यादव नजर आता है। अगर अश्विन को स्विंग ऑफ सुल्तान मान जाता है ना, अभी बिश्नोई पीछे खड़ा हुआ है, वही मैं बात कर रहा हूँ, चाहल चाहल है। अगर आप अश्विन को कहते हैं ना कि यार ये स्विंग ऑफ सुल्तान है, तो सेकंड स्विंग सुल्तान आ रहा है कुलदीप यादव, जिसके हाथ के एक्शन का पता चलता है, आ रहा बॉल नजर नहीं आता कहाँ गया, शाम की तरह ऐसे से निकल रहा बॉल, ठीक है। इसी तरह सर पहले एक टाइम था अब जब मेरी- भागते हुए स्पिनर्स थे, अब दुनिया के ऊपर इतनी खतरनाक बॉलिंग और हमारे पाकिस्तानी तो नजर ही नहीं आते किसी रिकॉर्ड के अंदर। मैं हंस क्यों रहा हूँ भागते हुए स्पिनर्स के ऊपर। हाँ। मैं आपको बात बताऊँ, जब आप कुछ खा के हजम ना कर पाते तब आप उसके ऊपर लेम एक्सक्यूजेस देते हो, ठीक है। यही सिचुएशन है, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उनको टैकल ना कर पा रही थी हाँ। तो वो यही कहती थी कि भागते स्पिनर हाँ। है, ठीक है। जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये पता था ना कि हम इनको इजीली 200-250 स्कोर मार सकते हैं, तब उनके लिए भागते स्पिनर थे, अच्छा। ठीक है। अब जब उनको पता है ना कि हम 120 का टारगेट लेके 120 कर नहीं पाएंगे, वो डिफेंड कर लेंगे 120, हाँ। तब उनके लिए वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गए हैं, ठीक है। यही मेन वजह है कि वो पहले भी यही बॉलर थे। बुमराह का पहले भी एक्शन यही था, बुमराह का पेस पहले भी यही था, लेकिन अब ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। अब क्यों खतरनाक हो गया? अब मामला तो है ना, जैसे इसने कमबैक किया इंडिया का, जब भी कोई प्लेयर कमबैक करता है भाई तोड़ फोड़ के रखते हैं। ऋषभ पंत ने कमबैक किया, सेंचुरी लगा दी, उसके बाद शुभमन गिल ने comeback किया। उसके बाद बुमराह ने कमबैक किया, तो भाई पूरी दुनिया के हैरान ऐसे किया। शुभमन गिल का कमबैक हुआ है टेस्ट मैच के अंदर, उसने भी सेंचुरी लगाई है। लाइक कहने का मकसद सिंपल यहाँ पे ये है कि अगर आप दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई टीम देखो जिससे आप मोटिवेट हो, जिससे आप खेलना सीखो, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा टीमें नहीं, एक ऑस्ट्रेलिया, एक इंडिया और एक इंग्लैंड, इन 3 टीमों के अलावा और कोई टीमें मेरी नजर में नहीं है जो कि कमबैक करती है और मजा दिला देती है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई प्लेयर जिससे आपने स्विंग सीखनी हो तो वो अश्विन है भाई, रिकॉर्ड लेके बैठा हुआ है इस टाइम, ठीक है। अगर कोई बॉलर जिससे आप 6 के 6 हमारे प्लेयर्स को कोचेस रख लेना चाहिए, छह- शायद आपको उनको रख लेना चाहिए, अश्विन से कोच ले लेनी चाहिए, हमारे जो दूसरे और छोटे मोटे प्लेयर्स हैं स्पिनर्स उनको रख मैं लेना आपको चाहिए। ये बात करने लगा था, अगर किसी बॉलर ने, पेसर ने ये सीखना है कि 6 के 6 यॉर्कर कैसे डालूं, तो बुमराह को कोचिंग में रखे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपका जहाँ तक सवाल है, वो मैंने भी एक न्यूज़ सुनी थी कि रोहित शर्मा को अगर मौका मिले पाकिस्तानी, रोहित शर्मा सवाल किया जाता है कि आपको अगर मौका मिले पाकिस्तानी कोचिंग का तो क्या कहेंगे, कहते मैं हंस के एक्सेप्ट करूंगा। तो लाइक अगर वो कहने का अवेल करेंगे तो आप मौका दे दो, कम से कम आपकी क्रिकेट टीम में बेहतर हो जाएगी ना, कम से कम आपकी क्रिकेट तो मॉडर्न हो जाएगी ना। एक मॉडर्न क्रिकेट के लेवल पे आप लोगों ने वही 50 पे 50, 30 पे 30, 60 पे 60 करने वाला सिनेरियो बनाया हुआ है। ये क्रिकेट आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले की थी, ठीक है। तब हमारे क्रिकेटर मॉडर्न थे, अब मॉडर्न क्रिकेट है तो हमारे क्रिकेटर पुराने हो गए हैं। अश्विन जो है ना वो बहुत ही पुराना प्लेयर भी है, पापी ठीक है, है, बहुत पुराना। वो बहुत बड़ा पापी है, ठीक हो गया। अच्छा। यानी कि अगर देखा जाए तो उसके हाथों से बहुत सारे बॉलर तैयार हुए हैं, ठीक है। तो वो उसकी जो क्लास है, उसका जो रद्दमल है, उसका जो रिदम है, उसका जो बॉल करने का अंदाज है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी अच्छा, है, ठीक है। हाँ, हाँ। वो किसी को समझ नहीं आने देता। हाँ, ये बात तो है। क्योंकि देखा जाए ना कि अगर वो अश्विन के दौर में अगर जब सईद अहमद थे, ठीक है, तो ये दोनों बड़ा कंपैरिजन होता था इन दोनों बिल्कुल का। सही है। तो लेकिन जो अश्विन था ना उसकी अपनी ही अलग क्लास है, ठीक बिल्कुल सही है। है। वो बात जब वो बॉल करता है वो बैट्समैन को समझ नहीं आता कि बॉल कब किसे कहाँ से निकल गई है? कहाँ से निकल गई। तो इसलिए जो अश्विन जो है ना वो बहुत अच्छा बॉलर है, मतलब कह इसमें कोई सकते हैं शक कि नहीं इस टाइम हमने मानना तो पड़ेगा भाई एशिया का सबसे जो है वो सबसे ज्यादा विकेट हाँ, टेकर बन बिल्कुल चुका है, इसमें। तो मानना पड़ेगा कि भाई अब तो एक बहुत चीज- बड़ा बॉलर है। अब तो एक चीज उसके अंदर ये भी आ गई है, ठीक है, वो एज ए बॉलिंग के साथ वो एज ए बैट्समैन भी ओ, बनता जा ये रहा है। बात आपने- बहुत अच्छा ऑलराउंडर बनता जा ये रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर अभी रिसेंटली उसने, हम वही मैं बात करने लगा था, अभी उसने बड़ी कमाल की सेंचुरी की है और अनबिलीवेबल सेंचुरी की है, बिल्कुल ठीक है। सही इसमें कोई शक नहीं है, उसकी जो क्लास, उसकी जो शॉट्स, और पिछले अभी जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ आपको पता है, बिल्कुल सही है। अश्विन ने आके वो ऊपर से बिल्कुल आराम से वो कवर ड्राइव की, ऊपर से वो शॉट वो भी लगाई, वाकई तो बच्चे इतने प्रेशर में आके इतने रिलैक्स के साथ शॉट खेलना बड़ी बात बिल्कुल है। ऐसे ही। और आखिर में वो देखे ना कि विकेट भी कम रह गई थी, ठीक है, लेकिन वो आराम से आके उसने चौका लगा के पाकिस्तान, वो अपनी टीम को उसने मैच जिताया बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान को मतलब कि वो मतलब कि शिकस्त दी। शिकस्त दी। मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करें तो एशिया T20 वर्ल्ड कप में देखिए 30 पे 30 ने बनने दिया। अगर हम एशिया कप की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, मतलब इंडिया के बॉलर्स जो है वो 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7 विकेटें उड़ाते हैं। जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, आप शामी की बात कर लें, आप सिराज की बात कर लें, आप जडेजा की बात कर लें, मतलब कि इस टाइम दुनिया क्रिकेट में सबसे खतरनाक बॉलर कह सकते हैं कि इस टाइम इंडिया के पास है। कौन सा बॉलर आपको लगता है सबसे खतरनाक इंडिया के पास? इस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो बॉलर देखा जाए ना तो वो है
बुमराह इस टाइम ना जो है ना वो बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहा है। अगर उनके स्पिनर में बात करें जडेजा है वो तो फिर बड़ा ही हाई वो तो क्वालिटी all-rounder बॉलर है, है। ठीक है, और ऑलराउंडर भी अच्छा है। अश्विन तो फिर है ही ना, वो तो फिर अच्छा ही है ना, उसके तो फिर क्या ही बात करें, ठीक है। उसके अलावा जो उनका एक वो भीष्मर कुमार था, ठीक है, वो हाँ, बड़ा भुवनेश्वर कमाल का, कुमार, वो वही क्लास स्विंग थी। सुल्तान है, वो हाँ। भी वो स्विंग के मामले में बहुत अच्छा बिल्कुल ऐसी है। है। भले उसकी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं थी, ठीक है, वो 140 या लेकिन उसकी 135 in-swing बहुत ज्यादा थी। उसकी इन स्विंग आउट स्विंग वो बड़ी कमाल की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मोहम्मद शमी जो है, ODI में ठीक है, 7-7 विकेट उड़ा के गया। हो बड़ी कमाल की, टेस्ट में उसकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, उसकी वनडे में बहुत अच्छी कारकर्दगी, उसके बाद T20 में बहुत अच्छी वो बॉलिंग करता बिल्कुल है, ऐसी है। क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसी यानी है। कि इंडिया वाले जितने भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ देखें तो सर हमारी बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन बल्कि हमारी ओवरऑल क्रिकेट सिस्टम डेड चल रही है। ऐसे ही। अगर इन होनेस्ट रिव्यू में देखें, अगर हम सपोर्ट में गए तो हम कहेंगे भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कोई नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एक होनेस्ट स्टैटिस्टिकल टॉपिक के ऊपर बात करें, क्या लगता है हमारे पाकिस्तान जो है वो इंडिया के बराबर क्यों नहीं चल पा रहा? अच्छा, बात ये है कि अगर हमारे शुरू शहीन से अगर- अफरीदी भी नहीं कर पा रहे, अगर एक चीज़ देखी जाए ना, पाकिस्तान के अंदर शुरू से बॉलर हाई क्लास के आए हैं, लेकिन अब इसमें नहीं है। पाकिस्तान में शुरू से जो बॉलर है ना, बॉलर बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ बिल्कुल पे। ऐसी है। जब बॉलर ज़्यादा होने की वजह से ना फिर उनको समझ नहीं आती कि किस बॉलर को आगे लेकर आना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं सपोर्ट करना, किसको सिखाना है या किसको ट्रेन सर इस करना टाइम हमें वैसे अपने बैकअप के ऊपर कोई ऐसा बॉलर नजर हाँ, नहीं आता ऐसे जो ही। शहीन को जो है वो कवर अप कर सके, या कोई और बॉलर हमारे पास ऐसा नजर ही नहीं आता जो कि बुमराह के लाइक हो या शमी के लाइक हो, या हमारा स्पिनर अश्विन जैसा या जडेजा जैसा कोई ऑलराउंडर हमारे पास है ही नहीं। लेकिन इंडिया की तरफ देखा जाए बैटिंग में भी इतने आउटस्टैंडिंग, बॉलिंग में भी इतने आउटस्टैंडिंग, बैटिंग वाले जो है वो बॉलिंग भी कर जाते हैं, बॉलिंग वाले बैटिंग भी कर जाते हैं। हाँ, ये भी है बिल्कुल। नहीं, हमारे अगर देखा जाए ना तो अगर शाहीन शाह अफरीदी है तो वो तो फिर अच्छा है, ठीक है। मोहम्मद आमिर की बात करें, शहीन ठीक शाह है, वो अफरीदी तो और फिर- बुमराह में से अगर मैं ऑनेस्टली आपको आंसर करूं, ऑनेस्टली आपसे जवाब मांगूं तो बेस्ट आपके लिए कौन सा? नहीं, अगर देखा जाए तो यकीन जाने अगर मेरे मुकाबले में देखा जाए, बुमराह भी अच्छा है, वो उसकी अपनी क्लास है, शाहीन की अपनी क्लास है, लेकिन वो राइट है और लेफ्ट बड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम शहीन के ऊपर बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, कोई भी जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं कर नहीं, पा अगर रहा। देखा जाए- उसने कैप्टनसी ली, कैप्टनसी के अंदर भी जाके 4 के 4 मैचेस हारा है। नहीं, अगर देखा जाए ना तो वो अपनी बैटिंग की तरफ भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। वो यानी कि बैट्समैन है नहीं वही तो और मैं कह है रहा नहीं, हूँ ना। बस जो है वो कि हालांकि वो बॉलर के थ्रू आया, देखिए पाकिस्तान में जब उसकी एंट्री थी पाकिस्तान टीम में या PSL में जब आया या फर्स्ट क्लास में आया, वो एज ए बॉलर था, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा आगे गया, ठीक है, तो उसने जब उसको अपने ससुर जो शाहिद अफरीदी, जिसका हाँ। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। उसने कहा मैं शायद अफरीदी बन सकता हूँ। अच्छा, लेकिन जब वो जर्सी मिली 10 नंबर जर्सी मिली तो उसने बोला कि चलो मैं ना अपने ससुर का जो है, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ूं, ठीक है, मैं नंबर 1 बनूं, ठीक है, चलो मैं भी एक अफरीदी बनूं। हाँ। लेकिन वो कहते हैं जो बाप है, होता है वही बाप होता है, बाप अफरीदी होता है। एक ही है पूरी बिल्कुल। दुनिया में, अफरीदी एक ही, उसके जैसा कोई अफरीदी नहीं बिल्कुल है। ऐसी है। हाँ, आप अपनी बॉलिंग पे फोकस करें, आपका काम है बॉलिंग पे फोकस करना, ठीक है, बॉलिंग के अलावा किसी चीज़ पे फोकस नहीं सर करना मुझे ये चाहिए। बताइए, ICC रैंकिंग के ऊपर भी इंडिया ने जो है वो अपना राज किया हुआ है। अगर देखा जाए तो एशिया कप अनबीटेबल जीत गया, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीत गया, ODI वर्ल्ड कप जो है वो अनबीटेबल तो जीता नहीं, लेकिन 10 की स्ट्रीक उन्होंने लाजमी लगाई। मतलब कि इंडिया को हराना इस टाइम दुनिया में नामुमकिन बना हुआ है। पूरी दुनिया सोच के बैठी हुई है, दिमाग वजह- लगा रही है कि इंडिया को कैसे हराएं। उसकी वजह ये है कि उनका ना रिदम बहुत अच्छा है, जब वो एक रिदम के साथ चलते हैं ना, ठीक है, एक होकर चलते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो यूनिटी है उनके पास। हाँ, यूनिटी Unity plus talent। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है बात, ठीक है। यानी कि वो अपने टैलेंट को आगे लेकर आते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और उसको पूरा फोकस के साथ उसको आगे लेकर इस चलते टाइम हैं। अगर मैं आपसे ऑनेस्ट पूछूं तो आप मुझे ये बता कि भाई आपको क्या लगता है इस टाइम करंट एरा के अंदर सबसे तगड़ी टीम कौन सी है, सबसे खतरनाक टीम कौन सी है, किसके पास सबसे खतरनाक बैट्समैन है, किसके पास सबसे खतरनाक बॉलर है? अच्छा, वैसे मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, उसके पास बहुत अच्छी बॉलिंग है, बहुत तगड़ी बॉलिंग है, पीछे स्टार का आप देख लें। मिचेल स्टार्क को तो 29-30 ओए, स्कोर ओए, पड़ रहा है, उधर रोहित शर्मा ने मार दिए, इधर जो है नहीं नहीं हाँ, देखें ना आज कि कल मिचेल स्टार्क जो है ना, ठीक है, वो एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, वो लोकल बॉलर नहीं सर है। 29 स्कोर क्यों पड़ रहे फिर वो तो पढ़ ही जाते हैं, ठीक है। हो? आप मुझे बुमराह को पढ़े आज तक? सुने मेरी ना, बुमराह को पढ़े आज तक? हाँ, उसको पढ़े। कब पढ़े हैं, कौन से मैच? आज तक पढ़े। मैंने अपनी मैंने होश में मैंने नहीं एक दो देखा। मैचेस देखे हैं, ठीक है, उसमें उसको 29 अच्छा- स्कोर नहीं उसको पढ़े, जो चलो फिर मर्जी आप उसकी देखें। हिस्ट्री उठा के देख लें, 29 स्कोर उसको नहीं भाई कभी भी पढ़े। मैं कहता हूँ 15 स्कोर भी नहीं उसको कहीं पढ़े होंगे। चलो फिर हो जाता है ना, देखे ना कि तो फिर बुमराह बड़ा प्लेयर हुआ ना। सुने में देखे ना हाँ। कि आगे जो बैट्समैन खड़े हैं ना, ठीक है, वो भी बैट उठा के खड़ा है, ठीक होगा, जो जिसमें ताकत होगी वो लगा लेगा। लेकिन अगर देखा जाए स्टार हमारे फखर जमान ने जो है वो स्टार को मारा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा ने मारा तो हुआ है। फिर वो बुमराह की भी अच्छी खासी धुलाई की हुई है फखर किसने? जुमान ने। कब की है? फखर जुमान ने वो दूसरा 29 स्कोर पड़ा? 2017 या 20 स्कोर पड़ा? चैंपियन ट्रॉफी में एक आधी या दो चलो छक्के लग गए हो। तो यही तो देखना, स्टार को भी ऐसे लगाया उसने छक्के। सर स्टार को 29 स्कोर, अगर 6 छक्के मारे तो 36 बनता है, सिर्फ 7 स्कोर कम मारा है। चलो ठीक है, ये अगर लग गया तो कोई बात नहीं है, होता रहता है, ठीक है, गेम है ना, ठीक है, वो
हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर अच्छा बॉलर भी है। चलो। उसके बाद अगर पाकिस्तान में देखा जाए, सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन सा आपका इस टाइम? इस टाइम मेरा जो सबसे बड़े फेवरेट जो इंडिया बैट्समैन के अंदर है चले ना, बता दें। नहीं इंडिया के अंदर नहीं बताऊंगा इस टाइम। इंडिया में बता दें, पाकिस्तान में बता दें। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी पूरी बात सुने। मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा बैट्समैन है वो मैं खुद हूँ। क्यों, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। नहीं, मैं इंटरनेशनल में पूछ अच्छा, रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे बाबर आजम है, विराट है, रोहित है, शुभमन गिल है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रेविस हेड है।